परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है विधि। तो आज हम इनसे उनकी अध्यात्म की लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी डिस्कस करने वाले हैं। आपने इनको देखा होगा बापूजी के एक वीडियो में, जब ये छोटी बच्ची थी और वीडियो में वो ज्ञान को समझा रही थी, यूनिवर्स के बारे में, जो बापूजी ने उस वक्त आपने 21 पीढ़ी का ज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आप इनको देख सकते हैं। तो आज विधि से पूरी चर्चा होने वाली है। विधि, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया। परम शांति सबको। मेरा नाम विधि है और मैं 25 इयर्स की हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर और मैं 2010 से ज्ञान में चल रही हूँ। ओके, हाँ जी, राइट। तो जैसे आपने इन पॉडकास्ट के अंदर उनके पापा का, मम्मी का भी पॉडकास्ट सुना, आज हमारी विधि, हमारी छोटी सी बेटी हमारे साथ है, लेकिन ज़बरदस्त पावर के साथ आज ये अपने नॉलेज को शेयर करने वाली है। तो विधि, बताइए बेटा, बचपन में आपके ज्ञान के क्या क्या अनुभव रहे हो? आपके पास क्या क्या यादें हैं आपकी बचपन की ज्ञान से रिलेटेड? बचपन से ही जब मुझे बहुत पहला दिन जब मैंने ज्ञान सुना था, मुझे बापूजी का परिचय मिला था। हाँ। तो मुझे एग्जैक्टली वो दिन बहुत अच्छे से याद है। हमारे घर गीता आंटी और मंजू आंटी आई थी जी, वो पापा की कलीग्स थी। तो उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हम एक आत्मा हैं। तो मैंने पहली बार वो एक वर्ड, मतलब आत्मा का शब्द का मतलब जाना। उससे पहले हमने आत्मा शब्द सिर्फ मूवीज वगैरह में ही सुना। तो मतलब आप 15 साल के थे उस वक्त? 10 साल के थे। ओके। तो मैंने समझा कि हाँ, हम आत्मा हैं। अपना परिचय मिला, भगवान का परिचय मिला आंटी के थ्रू। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत, मतलब एग्जैक्टली वर्ड्स पूरा वो अभी मैं इमेजिन करूँ तो एग्जैक्टली वैसा ही इमेजिन होता है। बहुत अच्छा दिन था, बहुत लकी डे था वो मेरे लिए, जब आंटी ने हमें बेहद के ज्ञान का परिचय दिया। वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। ओके। और फिर हम धीरे धीरे पूरी फैमिली, मैं, मेरे मम्मी पापा और भाई, हम लोग संडे की क्लास अटेंड करने लग गए। संडे की क्लास में जाते थे तो वहाँ हम ज्ञान सुनते थे, डिस्कस करते थे। वहाँ ऐसा नहीं एनवायरनमेंट होता है कि आप बच्चे हो तो आपको नहीं अलग से वो होगा। सब आत्माएं हैं। वेरी गुड। सब बेहद की आत्माएं हैं और हमारा एक ही मोटिव है, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। वेरी गुड। ओके। तो शुरू में आपको कैसा लगता था? ऐसा लगता है कि यार मम्मी कहाँ लेके आए, हमें तो खेलना था, पता नहीं यहाँ क्यों ले आए, ऐसा होता था? नहीं, वो क्योंकि ये ज्ञान हमने कहीं सुना नहीं था। ओके। भक्ति मार्ग में ही थे पहले, थोड़ा बहुत, मतलब जो फैमिली में होता था, मम्मी पापा थोड़ा सा जो भी होता था। बट ये जो ज्ञान था हमने कहीं भी नहीं देखा था, हमारी टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, हमने बुक्स में कहीं नहीं पढ़ा। और बहुत, मतलब आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, आप मल्टीवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, इतनी अच्छी आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो बहुत अच्छे, अपना ही, मतलब खुद का ही भी इंटरेस्ट था। पेरेंट्स तो हमें मोटिवेट करते ही थे, क्लास में हमें मोटिवेशन मिलता था, बापूजी मोटिवेट करते थे, बट खुद भी बहुत अच्छा लगता था। जब ज्ञान सुनते थे ना, तो बाहर का कुछ भी थॉट चलता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि बस ये सुनते रहो। अच्छा, तो अहमदाबाद में जब आप छोटे थे उसकी कुछ मेमोरीज बताइए। हाँ जी, अहमदाबाद की तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। हाँ। हम अहमदाबाद जाते थे तो ट्रेन में भी हम लोग ज्ञान का डिस्कशन करते थे, तो उसका इम्पैक्ट उसी टाइम इमीडिएटली हमें बापूजी की वाइब्रेशंस ना इतनी स्ट्रांगली फील होती थी कि हम बापूजी के पास जा रहे हैं। ट्रेन में जब हम ज्ञान का डिस्कशन करते थे तो वहाँ पे भी बिल्कुल शांति हो जाती थी। हमारे आसपास के जो लोग होते थे, जो अननोन लोग होते थे, वो भी हमारे साथ आके ज्ञान का डिस्कशन करते थे। अच्छा। और वाइब्रेशन फैलाते फैलाते हम अहमदाबाद पहुँचते थे। वहाँ माँ बापूजी और आप भैया और दीदी सब हमारा, मतलब मिलते थे सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे। और सुबह बापूजी हमें, सुबह या दिन में बापूजी हमें ज्ञान सुनाते थे और बापूजी बोलते थे कि शाम को ना मैं बच्चों से सुनूंगा जो मैंने आपको बताया है वो मैं शाम को सुनूंगा। तो पूरा दिन ना हमारा वही प्रिपेयर करने में निकल जाता था। अच्छा। ये बापूजी ने बताया, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी। हाँ। तो स्किल भी डेवलप हुई कि भाई पब्लिक स्पीकिंग स्किल हमारी डेवलप हुई। हाँ। हमने ज्ञान को समझा, डायरेक्टली बापूजी से ज्ञान सुना। हाँ। बापूजी इतना मोटिवेट करते थे
और मतलब अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मोटिवेशन के पीछे कितनी पावर बापूजी हमें दे रहे थे जी जी। कि हमें वो ज्ञान समझने की, समझाने की शक्ति आई। तो वो हमारा पूरा अहमदाबाद का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, हर बार इवन आज भी हम जाते हैं तो वही पावर और वही मेमोरीज वापस आती है जो हमने तब जी थी। दुख की बात ये है कि उस वक्त हमारे पास कैमरा या हमारे पास ऐसे वीडियो नहीं थे कि हम ये बना पाएँ, क्योंकि वो ज़माना ही अलग था। लेकिन अगर आपके पास कुछ फोटोज़ हो तो ज़रूर से शेयर करना। आई थिंक हो गए है या हाँ नहीं जी, है? विजयवाड़ा जब हम अच्छा, गए वहाँ थे के और थे। हाँ तब के अच्छा, थे। अहमदाबाद के नहीं है कोई? अहमदाबाद की तो नहीं है नहीं उस है। टाइम की। हाँ, वही कि भी एक ज़माना ऐसा था ना कि वहाँ मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो इसका ये बहुत बड़ा खामियाजा है कि हम वो मेमोरी को आपको दिखा नहीं पा रहे। नहीं तो वो समय बहुत ही मस्त था। जब मुझे याद है इनका पूरा ग्रुप होता था बच्चों का स्पेशली, तो सब बैठ के ना कागज़ और पेन लेके बैठे रहते थे और ऐसे लिखते रहते थे, फिर तैयारियां करते थे, सब आपस में बातें करते थे कि ये हमको ये बोलना है। बहुत मज़ा आता था। अच्छा विधि, तो जब पढ़ाई आपकी साथ में चलती रही, आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बायो से मैंने 12th करी है, उसके बाद मैंने लाइफ साइंस में बीएससी करी, ओके। बीएड, एंड देन राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमएड। ओके, एमएड आप पढ़ रहे हाँ, हैं। मैं ओके, टीचिंग प्रोफेशन में। तो अभी आप टीचर हैं। Yes. कौन से क्लास को पढ़ाते हैं अभी? मैं 3rd to 5th पढ़ाती हूँ राय ओके। इंटरनेशनल स्कूल में। ओके, वेरी गुड। दिल्ली में? हाँ जी। ओके, तो अभी जैसे आप अपनी सहेलियों को भी मिलते होंगे, तो उनमें और अपने आप में क्या फ़र्क दिखता है? मुझे बहुत फ़र्क लगता है। एक तो आपका माइंड स्टेट, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ज्ञान में आकर, आपकी स्वयं की स्थिति बनती है। आप परिस्थिति में भी स्वयं की स्थिति में रहकर आप परिस्थितियों से डील करते हो। आपको हमेशा आपके पास ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर रहती है, उनका साथ रहता है, उनका ज्ञान रहता है, उनकी पालना, वैल्यूज़, सब कुछ आप लेकर आप अपने साथ चलते हो, तो आपको बहुत पावरफुल फील होता है हर टाइम। और कभी भी आप लो फील नहीं करोगे। आप ज्ञान में जब बाहर जाते हो, ज्ञान सुनते हो, ज्ञान में चलते हो, उसको डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हो, तो अपने आप ही आप दूसरों से अलग हो जाते हो, क्योंकि आप किसी सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आते हो। राइट। आपकी स्वयं की स्थिति, आपका ऑरा, आपका एटमॉस्फेयर, वो आप हर जगह आप लेकर चलते हो। तो जैसे आप टीचर हैं और आप बच्चों को देखते हैं, उनके पेरेंट्स को भी देखते हैं, तो आप समाज में क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बच्चों के प्रति, क्योंकि आप उनकी मानसिकता देख रहे होंगे, आप जब उस उम्र के थे बच्चे, आप खुद थे, तो आपकी मानसिकता और आज के बच्चों की मानसिकता में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? हाँ जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है और टीचिंग प्रोफेशन में मैं आई। क्योंकि टीचर का एक रोल होता है सोसाइटी में चेंजेस लाना थ्रू देयर टीचिंग। राइट। और स्कूल एक फॉर्म ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे वो जाके सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करते हैं वो values। एग्जैक्टली। तो मेरा ये मोटो रहता है कि जैसे मैं ज्ञान को जीती हूँ, रोज़ एक्सपीरियंस करती हूँ, और वही मैं आगे अपनी टीचिंग में भी रिफ्लेक्ट करती हूँ। मैं बच्चों को बताती हूँ कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए। राइट। उनके लेवल से मैं उनको समझाने की कोशिश करती लेवल हूँ तो जितना छोटा मैं है। बेस्ट कर सकती हूँ। और मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। जैसे मेरी कलीग है, तो वो मेडिटेशन करती थी, तो ऐसी हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे। तो उन मैम ने बोला कि मैम जो आप ये मुझसे बातें बोल रहे हो ना, तो मेरा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, आप उस क्लास में पढ़ाते हो, तो जब आप वहाँ जाओगे ना, तो ये बातें उनसे भी करना ताकि मेरा बेटा सुने। अरे वाह, मतलब वो वैल्यू समझते हैं इस हाँ, चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे भी आजकल जैसे हम मेंटल स्टेट की बात कर रहे थे, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जो ये एज होती है ना। जी 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 जी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आप उनके आंसर जब तक नहीं देते ना, वो ढूंढते रहते हैं उसको। अच्छा। या तो वो ढूंढते रहेंगे या फिर वो यू टर्न ले लेंगे। अच्छा। तो मेरा ये मैसेज है कि आपको अध्यात्म में चलना चाहिए, आपको अध्यात्म समझना चाहिए, ताकि आप बच्चों को अपना बेस्ट दे सको। एग्जैक्टली। किसी भी प्रोफेशन में आप रहो, आपको बच्चों के साथ तो डील करना ही पड़ेगा, करना ही है ना। सही तो है। आपको अगर उनको बेस्ट चीज़ देनी है, तो आपको पहले अपना बेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेस्ट ज्ञान सुनना तो पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए आपकी ये सलाह है? पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है
कि आजकल के पेरेंट्स जैसे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आप इवन उनको भक्ति मार्ग में भी ले जाओगे ना, हाँ, तो बच्चे आपको पूछेंगे मम्मी ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों भगवान को याद कर रहे हैं, ओ, भगवान कौन है, हाँ, कैसा है हाँ, ना, हमें किसने बनाया, हम कहाँ से आए, भगवान कहाँ रहता है। हाँ, तो अगर आप उनको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं दोगे, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दोगे, हाँ, तो बच्चा भक्ति मार्ग से भी यू टर्न ले लेगा। ये तो वही गजब की बात हुई। हाँ जी। तो बच्चों में वैल्यूज डालने के लिए आपको अध्यात्म में चलना, मतलब आपके पास इसके जवाब होने चाहिए एज अ पेरेंट्स, बिल्कुल, तभी तो आप उसको सिखाओगे। यस, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आप सोसाइटी में क्या डाल रहे हो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चों का सीखने के समय पे एक मौका होता है, उसको वो ज्ञान दे दिया जाए। बिल्कुल। अगर वो यू टर्न मार के आ गए तो फिर तुम्हारी सुनेंगे नहीं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। उनकी समझ डेवलप हो जाएगी। हाँ। और वो गलत हो सकती है समझ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उन्होंने अपने आप जवाब ढूंढा तो वो तो गलत हो सकता है, ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, वो जवाब कैसे ना कैसे ढूंढेंगे ही। अपने दोस्त को पूछेंगे, अब उसकी जितनी बुद्धि उतना ही वो समझाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज के समय के बच्चे और आप अपने समय में जब बच्चे थे तो कुछ गैप देख रहे हैं, जनरेशन गैप देख रहे हैं? हाँ, जनरेशन गैप तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उस टाइम पे इतने क्वेश्चंस नहीं करते थे। ओके। हम जो सुनते थे वो हम मानते थे। मानते थे। हाँ। ओके। बट आज के बच्चे चाहते हैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक। ओके। उनको चाहिए होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। तो आपका मतलब ये कि उनका लॉजिक डेवलप हो चुका है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही हाई स्पीड से हाई डेवलप स्पीड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप टीचर हैं, आप डेली डील करते हैं, इसलिए आपके जवाब की बहुत महत्वता है। हाँ, इसलिए मैं बहुत आपको ज़्यादा, पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप क्या बच्चे को दे रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा, एक जो ये वाली स्टेज है ना, जो टीचर बोलेगी, जो पेरेंट बोलेंगे, बच्चा वो मानेगा। अच्छा, मानेगा। ओके। वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन वो याद रखेगा कि मेरी मैम ने ये बोला था, अच्छा। मेरे पापा ने, मम्मी पापा ने ये बोला था। अच्छा। तो आप उनको क्या दे रहे हैं, बहुत कॉन्शियस होके हमें बच्चों से बात करनी चाहिए, बहुत कॉन्शियस होके उनको उनके जवाब देने चाहिए। क्योंकि देखिए, ये प्रश्न इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, हमारे लिए, समाज के लिए, कि मदरसा का जब बात हम करते हैं ज्ञान मार्ग में, तो मदरसा एक कैरेक्टर है जिन्होंने अपने बच्चों को गर्भ में ब्रह्म ज्ञान दे दिया। अब ये बात कितनी बड़ी है अगर सोचा जाए, क्योंकि गर्भ में था वो, उसको अपनी लॉजिक का पता नहीं था, लेकिन वो सुन रहा था, वो एक्सेप्ट कर रहा था। अब जबकि वो बच्चा बाहर आ चुका है, जीवन देख रहा है, समाज में आ चुका है, थोड़ी बहुत बुद्धि उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इस वक्त उसको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा, है ना। उस वक्त माया का आवरण तो नहीं था, इसीलिए जो सुन रहा था वो एक्सेप्ट अंदर कारण शरीर में जा रहा था। अब उसके कारण शरीर में रुकावट आ गई कि माया का प्रभाव से रोक रहा है, उसका खुद का लॉजिक उसको रोक रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी टीचर ऐसा कहती है, मम्मी झूठ बोल रही है, टीचर झूठ बोल रहे, ये चीज़ आ गई, है ना। तो उस आवरण को हटाने के लिए माँ बाप को कुछ ऐसा वायुमंडल ला के देना पड़ेगा कि वो इसको सुने। अच्छा, अगर एक बच्चा अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ता तो उसका क्या होगा? अगर हम अध्यात्म में, मैं अपनी बात करूंगी, जैसे अगर मैं अध्यात्म में नहीं होती तो फर्स्ट चीज जो मुझ में ज्ञान में चलने से पहले थी, इच्छाएं, वो मेरी आज भी रहती। हाँ। क्योंकि ज्ञान में जब मैं नहीं चलती थी तो मेरी हर संडे पापा से डिमांड होती थी, आज ये चाहिए, अच्छा। संडे ये चाहिए। अच्छा। बट जब मैं ज्ञान में आई, मैंने समझा इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ। तो उससे मुझे समझ में आया कि मेरी इच्छाएं क्या है और नीड्स क्या है। ओके। आज भी मैं उस चीज से लड़ती हूँ। अच्छा। कि मेरी कोई इच्छा होती है तो मैं सोचती हूँ, मनन चिंतन करती हूँ कि ये मेरी इच्छा है या मेरी जरूरत है। वेरी नाइस। तो अपने आप को कंटिन्यूअसली, आपको ज्ञान में चलते हो ना, तो कंटिन्यूअसली आपको चेक और चेंज करना है ज्ञान के अकॉर्डिंग, उसको जीना है। प्रैक्टिस करने से ही, जब हम ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप एक रियल स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि सब छोड़ के हम लोग स्पिरिचुअलिटी में ही चले गए। हम अपनी पूरी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हम सब कुछ जीते हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में, उनके डायरेक्शन पे हम चलते हैं, अपने आप को हर टाइम चेक करते हैं, चेंज करते हैं। तो अगर मैं ज्ञान में नहीं चलती, मैं शायद अपने आप को चेक भी नहीं कर पाती। मेरे पास ये माइंड भी नहीं आता कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। मुझे लगता मैं तो ऐसी ही हूँ, सही है। शायद मुझ में चेकिंग की पावर भी नहीं आती, तो फिर चेंज करना तो दूसरी बात है। और अगर इच्छाएं बढ़ जाए तो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस हो सकता था, जो आज की डेट में मैं बहुत ही, बापूजी की हमारी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं क्लास में जो हम हर संडे क्लास अटेंड करते हैं, इतना उसका इम्पैक्ट है कि हम डेली लाइफ में अपने आप को सही करना सीख गए हैं।
बापूजी ने हमें इतना इंडिपेंडेंट अपने ज्ञान से बनाया है कि हम हमारा कंट्रोल आ गया है अपने आप पे। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो ये बताइए कि जैसे आपकी स्कूल में और भी टीचर से मुलाकात होती है, तो आप उनसे अध्यात्म की ज्ञान की चर्चा करते हैं? हाँ जी। अपने जो भी आप ज्ञान में समझा सकें, आप उनकी चर्चा करते हैं? हाँ जी। हाँ जी। क्या स्कूल में आपको मौका मिलता है ऐसे खुल के बोलने के लिए अध्यात्म के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। मैं जब भी मेरा या फ्री टाइम प्रिंसिपल होता है, रोकते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं करनी? नहीं, इवन मेरी प्रिंसिपल काफ़ी सपोर्टिव है। इवन अभी हमें अहमदाबाद आना था, हाँ। तो उस दिन हमारी पीटीएम थी, वो क्या होता तो है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत थोड़ा लॉन्ग आवर्स के लिए स्टे बैक करना पड़ता है। अच्छा। वो सब फाइनल करने के लिए, रिपोर्ट एंड सिनॉप्सिस। तो मैंने अपनी मैम से, प्रिंसिपल मैम से बोला था कि मैम मेरे को ना ट्रेन है मेरे को अहमदाबाद जाना है, हमारा एक वंस इन अ ईयर हमारी एक सब मिलते हैं वहाँ पे, तो मुझे उस दिन शॉर्ट लीव चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम ने पूछा मुझसे, और मैम ने ये भी बोला कि हमारे लिए भी वहाँ पे प्रे करके आना। अरे वाह! तो मतलब इतना सपोर्ट मेरे को, मेरा टीचिंग जो मेरा प्रोफेशन है और जो मेरा स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है सब। कुछ भी काम अगर होता है तो सबकी हेल्प मिल जाती है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब बापूजी की ब्लेसिंग है, ये सब हमारे ज्ञान में चलने की ब्लेसिंग्स है सारी हमारी इस जर्नी की। आपकी जैसे आपके कलीग्स को या सबको पता होगा कि आप एक आध्यात्म का नॉलेज रखते हैं, हाँ जी। तो कभी ऐसा स्पिरिचुअल सेशन भी अरेंज हुआ कि भाई चलो आके आप कुछ अपनी बात बताओ? वो तो अभी ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ है। ओके, हाँ जी। ओके। बट मैं 1 to 1 जब बातें करती हूँ तो मैं ये बात ज़रूर लाती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल बात में चलती हूँ। मैं हर संडे मेडिटेशन क्लास में जाती हूँ, और हमारा यूट्यूब चैनल है बापूजी का, तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर बताती हूँ। वेरी नाइस। और डिस्कशन भी करती हूँ, चाहे मैं उनके लेवल से करूँ, बट मैं ये चीज़ लाती हूँ। हाँ जी। अच्छा, मेडिटेशन का कंसेप्ट स्कूलों में किस तरीके से सोचा जाता है? और बच्चों को तो खैर वो तो छोटे हैं, पर कभी आप उनके माँ बाप को बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करना सीखो या बच्चों को सिखाओ? यस, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट जो हमारे स्कूल में कराया जाता है वो सिर्फ माइंड तक होता है। ओके, माइंड तक होता है। हाँ, कि आपको माइंडफुलनेस होना है, आपको शांत रहना है, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना है, सेल्फ कॉन्शियस होना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि एज अ सेल्फ हम एक सोल है। एग्जैक्टली। और हमारा क्रिएटर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ओके। जब हम उनसे जुड़ेंगे तो ही हमारा रियल मेडिटेशन होगा। तो ये अवेयरनेस भी आई थिंक ये क्रिएट होनी चाहिए कि जो मेडिटेशन होती है सिर्फ हमारी मेंटल स्टेट, माइंड तक नहीं होती है, ये तो एक पार्ट है हमारी सोल का। एक्चुअल में तो हम सोल है जी। और ट्रू मेडिटेशन तभी हुआ, ट्रू योग तभी हुआ जब हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो। एग्जैक्टली, ये बात तो बिल्कुल सच है कि चलो ये एक दिन वो इस पास में भी आएंगे, लेकिन जिस लेवल पे वो मेडिटेशन कराते हैं उनसे बच्चों को कितना बेनिफिट आपको दिखता है, या होता है या नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। बच्चे बहुत शांत हो जाते हैं, कुछ बच्चे सो भी जाते हैं। अच्छा। इवन मैं भी आजकल जैसे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं बच्चों को मेडिटेशन कराती हूँ। अच्छा। एग्जाम से पहले अच्छा। मैं उनको भगवान से कनेक्ट करवाती हूँ कि जो भी आप पढ़ के आए हैं आप अपना बेस्ट देंगे, भगवान से प्रे करो, भगवान आपके साथ में है, फील करो कि वो आपके साथ है, आपको पावर दे रहे हैं। तो मतलब मैं हमेशा ज्ञान को अपने साथ में रखती हूँ, उसको प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी में ये चेंज ला सकूँ अपने बच्चों के थ्रू। आप उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ? कहते हैं आप पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ जी, बिल्कुल। मैं हर एक बच्चे का फीडबैक देती हूँ, बताती हूँ कि इनको ये ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत है, तो ज्ञान से। तो आप उनको बोलते हैं कि भी मेडिटेशन भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ? हाँ जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। इवन पेरेंट्स भी क्वेश्चन लाते हैं, हर तरह के क्वेश्चन लाते हैं। एक पेरेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम मेरी बच्ची ना आजकल मुझसे ना वो बातें करती कि रामायण में मैं इसको दिखा रहा हूँ तो मुझसे पूछती है कि पापा ये कैसे हुआ। अच्छा। हाँ। तो पेरेंट्स भी काफ़ी, फिर मैं उनको बताती हूँ कि हाँ आप ज्ञान में चलोगे, आप स्पिरिचुअल लाइन में जब आप आओगे तो सब चीज़ों के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, तो आप अपने बच्चे को भी बेस्ट आंसर भी दे सकते हो। राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक हमारे पॉडकास्ट में ऐसे टीचर जो बच्चों से डील करते हैं ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई, और ये हमारे लिए बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि सबके घर में फैमिली है, कहीं ना कहीं नहीं, अपने नहीं तो उनके पड़ोस के बच्चे भी तो होते ही हैं। तो उसके साथ साथ
उनका भी ग्रोथ हो, वो बिल्कुल, हर एक को तो ध्यान बिल्कुल, रखना ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं वापस आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो इसके अंदर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई स्ट्रेस ऐसा लगता है कि काम के घंटे बढ़ गए या कुछ बोला बोली हो गई, सुना सुनी हो गई एक दूसरे को, हाँ ऐसा होता है तो कैसे आप इस स्ट्रेस को हैंडल करते हैं? हाँ, मेरे पास इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे मेरी कलीग है, वो मेरे ही एज ग्रुप की है, सेम एज है हमारी, और हमारी सुपरवाइजर है। अच्छा। तो मेरी और मेरी सुपरवाइजर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ओके। जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत सच्चाई सफाई से उनके साथ रहती हूँ। अच्छा। कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो मुझसे बड़ी हैं, हाँ। मैं उनसे छुपाऊँ। हाँ। कोई हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते कि नहीं मुझे ये चीज़ छुपानी है, नहीं। Okay, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट। तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो मैं उसको यही गाइड करती हूँ कि आप अगर सच्चाई सफाई से आप दूसरों के साथ रहोगे तो आपको वही बैक में मिलेगा। एग्जैक्टली। जो आप सर्व कर रहे हो आपको वही मिलने वाला है। बहुत सही है, बहुत सही है। अच्छा, बच्चों के लेवल पे कभी थियरी ऑफ कर्म समझाने का मौका मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। जैसे मैं वैल्यू एजुकेशन भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है? तो उसमें जैसे हम काइंडनेस अच्छा। और ये सब के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, जो हमारी लाइफ में वैल्यूज़ हमें चाहिए, ऑनेस्टी, ये सब के बारे में मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं बिल्कुल जो हम संडे की क्लास में हम स्टोरीज सुनते हैं, जो हमें जैसे हमें पढ़ाया जाता है, मैं उनको वैसे ही पढ़ाती हूँ। अच्छा। कि स्टोरीज उनको लाके बताई कि ये वाली स्टोरी से आपको कर्म जो आप बॉल फेंक रहे हो वही आपके पास आएगी। आप जैसा एक्ट करोगे, आप किसी के साथ काइंड रहोगे तो इन्वायरमेंट भी आपके साथ काइंड रहेगा। तो बच्चे समझते हैं और आजकल उनका मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा हाई है कि वो ये सब चीज़ें आसानी से समझ जाते हैं और इसको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट इसको ज़रूर करेंगे अगर वो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों के माता पिता आपसे आके बोले कि मैडम हमारे बच्चे तो बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ घर आके बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स से मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है। तो मेरी ये फर्स्ट जॉब है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमने ऐसी टीचर आज तक नहीं देखी है जो अच्छा। इतना ज़्यादा बच्चों के लिए करती है। सो नाइस। और इतना प्यार आप करते हो बच्चों के लिए, इतना उनको आउट ऑफ द टेक्स्ट, उनको बियॉन्ड द टेक्स्ट आप उनको पढ़ाते हो। प्यार का इम्पोर्टेंस क्या है टीचर के इस रोल में? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब अपने बच्चे से प्यार करते हो तो आपको बेस्ट देते हो अपना। हर चीज़, चाहे आप स्कूलिंग हो चाहे फैसिलिटीज़ हो, आप सब कुछ बेस्ट देना चाहते हो। तो ऐसे ही एज अ टीचर अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप उनको बेस्ट तरीके से पढ़ाओगे। आपका फोकस सिर्फ सिलेबस नहीं होगा, आपका फोकस सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस नहीं होंगी, आपका फोकस होगा कि इनकी लाइफ में मैं क्या चेंज ला सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम ये ना आपकी ही बात सुनता है। अच्छा। आप जो बोलते हो ना, मैं इसको कितना समझा लूँ ये नहीं सुनता है। हाँ। तो तब मुझे एक पॉइंट एक आता है कि मेरा इतना इम्पैक्ट है इस एज में जहाँ बच्चे की सोच डेवलप हो रही है, तो हमारा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर हम उनको प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उनकी ये क्लास जो आप ले रहे हो ना, ये क्लास नहीं देखोगे, आप उनकी लाइफ देखोगे। क्योंकि हम भी तो अपने बच्चे की, एक पेरेंट अपने बच्चे की लाइफ की प्लानिंग करता है ना। एग्जैक्टली। कि उसकी एजुकेशन कैसी होगी, कौन से स्कूल में डालूंगा, क्या फ़र्क आएगा, बाद में करियर कैसा होगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, ऑलमाइटी से आप प्यार करते हो, तो जैसी पावर आप वहाँ से रिसीव कर रहे हो ना, वैसी ही पावर आप आगे फ्लो करोगे। आपको लगता है कि आज जो एजुकेशन है वो, मतलब आप जब पढ़ते थे उसी क्लास में, इससे ज़्यादा टफ है या आसान है? टफ आजकल की एजुकेशन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा है। ओके। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बच्चे बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, उनको सब चीज़ चाहिए होता है कि हमें ये करके दिखाओ। अच्छा। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा है, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हमारे टाइम पे जो हमें बोला जाता था वो हम सुनते थे, समझते थे और वही हम इम्प्लीमेंट करते थे। बट आजकल बच्चों को चाहिए होता है प्रूफ। तो अगर आप ही वो चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो कैसे मानेंगे? ओके। तो आपके हिसाब से बच्चों के लिए आसान पढ़ाई है या मुश्किल है? मुश्किल है। मुश्किल है। बट उसके वेज जो अलग अलग मुश्किल को आसान कैसे किया जाए? हाँ, मुश्किल को आसान हम एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। ओके। उनको दिखाकर, एक्सपेरिमेंटिंग ओके के थ्रू हम उनको पढ़ाते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि जो वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए वो उसको यूज़ करना
इजी हो जाता है, उसको समझना इजी हो जाता है। माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना पीना ये स्कूल भेजने से बढ़ के और क्या है? माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दें, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की लाइफ के बारे में हर चीज़ की सोचें। हम सिर्फ माँ बाप ना आजकल फिजिकल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। आपको मेंटल फैसिलिटी देनी है कि आपका बच्चा अगर कल को कहीं भी जाता है तो वो मेंटली कितना इंडिपेंडेंट है। क्योंकि फिजिकली मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हों, मुझे उसका मेंटली यूज़ ही नहीं आता है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। मेरे माइंड में वो इंटेलिजेंस ही नहीं है कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। बट जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारी आत्मा में जब वो पावर आती है हमारे, तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, हर सिचुएशन से डील करना सीखते हैं। तो आजकल पेरेंट्स को ये देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग करूं, और वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारी आत्मा का पार्ट है, हम माइंड नहीं है। हम अपने आजकल हम माइंड के मन से चलते हैं, माइंड से चलते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है। आत्मा का बल हो तो आप हर तरीके से, हर जगह से आप भगवान के साथ हैं और आप उनकी पावर में हैं और आप सबसे स्ट्रांग हो जाते हो। जैसे टीचर्स आपके पास पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, आप कहते हैं, वो कहते होंगे कि हमारा बेटा शांत नहीं रहता, उसको शांत कैसे किया जाए, और तो आप उनको क्या सॉल्यूशन देते हैं? मैं उनको बोलती हूँ कि शांत करने के लिए सबसे पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा। ओके। कि वो उनके अंदर है क्या। एग्जैक्टली। जब आप सुनोगे, उनको खाली करोगे, तभी आप उनको अपने तरीके से समझा पाओगे कि इस चीज़ का सोल्यूशन ये है। तो उनको शांत करने के लिए ना आजकल हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड। इस प्रोफेशन में भी अगर आपके साथ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बट आपको क्लास में स्माइल के साथ ही एंटर होना पड़ेगा। अच्छा। उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। क्योंकि बच्चा ये चीज़ नहीं समझेगा कि मेरी मम्मी को ये स्ट्रेस है, मेरे पापा को ये स्ट्रेस है, मेरे पापा को ये देखना है, मम्मी को घर के काम देखने हैं या अपने ऑफिस का काम देखना है। बच्चा ये समझेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कैसे रहते हैं। एग्जैक्टली। बहुत, जैसे हम भी स्कूल में बच्चे थे तो हम कहते ए टीचर सड़ू आ गई, है ना। तो ये बात आपकी बहुत सही है कि स्माइल के साथ एंट्री करो। हमारी जो भी सिचुएशन हो, लेकिन बच्चा ये नहीं समझेगा। तो बच्चे तो आपकी स्माइल देखें। बहुत ज़्यादा पेशेंस आजकल चाहिए, और वो पेशेंस जब आपकी मेंटल स्टेट सही होगी तो तभी आएगा। जब आप शांत हैं, दिल से खुश है, मन से शांत है, तो ही आपके फेस पे स्माइल आ सकती है। अच्छा, जैसे हमारे समय में तो टीचर हमें मार के अपना स्ट्रेस निकाल लेती थी, आप लोग कैसे निकालते हो अपना स्ट्रेस? नहीं, उसके लिए तो आजकल तो अलाउड ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। तो हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को वही है कि पेशेंस चाहिए होता है, गुड लिसनर बनना पड़ेगा आपको। गुड लिसनर मन में आता है मर जाके उधर ऐसा सोच भी नहीं सकते, नहीं तो स्ट्रेस और बढ़ेगा ना हमारा। लेकिन वही है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ें ना अपने माइंड में भी ना लाऊं। कि मैं ये गुस्सा अपने माइंड में भी ना लाऊं, क्योंकि अगर मैं अपने माइंड में लाती हूँ तो कहीं ना कहीं शायद वो मैं एक्ट कर लूं। हाँ, सच बात है। और मतलब ये तो अब इलीगल हो ही गया है। हाँ। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो। एग्जैक्टली। वो आपकी सुनेगा। आप माइंड नहीं हो, आप सोल हो। आपके पास पूरी पावर है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर के थ्रू आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। क्या उसको देना है आपको, वो समझ आएगी कि मुझे अपने माइंड को क्या देना है। आप माइंड को जो दोगे वही आपकी बॉडी एक्ट करेगी। एग्जैक्टली। बहुत सही कहा कि आपको तो ये सोचना ही नहीं तो वही एनर्जी बच्चे तक पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल, सोच में भी नहीं लानी है। अच्छा, अब जैसे कोई बच्चा आपको बोले टीचर के मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मारते हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या कहोगे? मैं पेरेंट्स से बात करूंगी, समझाऊंगी उन्हें, उनके बच्चे का गुड फेस दिखाऊंगी। क्योंकि आजकल हमारे में ना आदत हो गई है कि हम दूसरों की तरफ उंगली करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर पेरेंट स्ट्रेस में है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस शायद बच्चों पे निकल जाता होगा। ऑब्वियसली निकलता ही है। बच्चों की सिर्फ उनको बुरी हैबिट्स दिखाई देती होंगी, ये शैतान है, ये हाँ। बट एज अ टीचर मेरे पास एक बच्चा नहीं है, मेरे पास 41 बच्चे हैं। मेरी क्लास में 41 बच्चे हैं और दूसरी क्लासेस में भी हम जाके लेते हैं।
राइट। 800 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं। ओह। हर एक बच्चे के साथ हमें डील करना है। हाँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बच्चों में अच्छी चीज़ देखनी पड़ेगी, Okay. तभी आप उनके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हो। ओके। तो ये पेरेंट को बताना हमें एक ड्यूटी बनती है हमारी एज अ टीचर, कि बताएं कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। वो आपका बच्चा है लेकिन वो हमारा भी है। वेरी हमें नाइस। बताना है कि नहीं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, आप इसको ऐसे बिल्डअप कर सकते हो। एग्जैक्टली। ये कर सकते हो कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट बने। ये कर सकते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट ले। तो एक टीचर को हर चीज़ का आजकल एक टीचर है, फैसिलिटेटर है, उसको हर चीज़ का सोल्यूशन देना है, चाहे वो बच्चे की पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उसका स्कूल की लाइफ हो। ये तो हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये तो बेस्ट टीचर का पॉडकास्ट हो गया। स्पिरिचुअल जर्नी तो साथ साथ चली रही थी, पर जो क्योंकि मेरे पास कोई इस तरीके से टीचर आया नहीं अभी तक जिससे मैं ये सब बातें कर पाऊँ। और आप एक आध्यात्मिक आत्मा है, एक सोल है, एक पावरफुल आत्मा है, जो कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो शायद नॉर्मल टीचर के पास नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि जब ये कोई भी पेरेंट्स सुने तो वो अपने में बदलाव लाके अपने बच्चों को थोड़ा अत्याचार कम करे, उसके ऊपर बिल्कुल उसको बेस्ट बनाए। हाँ है ना? बिल्कुल। पेरेंट्स को आजकल इवन यंग जनरेशन को भी हाँ। अध्यात्म में चलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल हर यंग जनरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। हम लोग अपना बेस्ट बनना चाहते हैं, उसके अच्छा, लिए ये बताइए कि बच्चा कभी बोलता है कि मेरे पापा तो वर्किंग है, हाँ। उनके पास तो टाइम ही नहीं है, हाँ। तो फिर आप क्या कहेंगे उनको? समझाती हूँ, क्या? तो उनके मम्मी पापा का फिर अच्छी बात बताती हूँ। हाँ हाँ, ओके। जैसे हम बच्चों बच्चे को की अच्छी बात, अच्छा, हमारा काम है कि आपको अच्छा दिखाना है। ओके, वेरी कि नाइस। आपके पापा अगर वर्किंग है तो बेटा आपको समझना पड़ेगा। अच्छा। ही इज अर्निंग फॉर यू। ओ। ये आप स्कूल आ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। ये सब आपके पापा लाके दे रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। हाँ। तो वही है, पेशेंस का ही सब कुछ वो है कि आपको बिल्कुल काम रहकर समझाना है और ऐसे डील करना है एज इफ वो बच्चा आप हो। अच्छा। आपको अपने आप को उनकी जगह रखना पड़ता है, तभी आप उनको अच्छा बेस्ट सोल्यूशन दे पाओगे। कि मैं अगर होती तो अगर मुझे कोई ऐसे समझा रहा होता तो मुझे कैसा लगता। कई बार माँ बाप है ना मेड के भरोसे रख देते हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे? पेरेंट्स को क्या एडवाइस है? मेरे लिए तो यही एडवाइस है कि बेस्ट पेरेंटिंग जो है वो पेरेंट खुद ही दे सकता है। एक टीचर है, वो भी फैसिलिटेटर है। हाँ। उसको हम पेरेंट नहीं बोल सकते नहीं हैं। बोल सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को उसको जन्म दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भगवान ने आपको चूज़ करा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको हर तरीके से उसके लिए बेस्ट करो। ऑल दो पेरेंट्स करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स नहीं करते हैं, पेरेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट हमारी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, वर्क लाइफ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो स्ट्रेस हमारा कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में हमारे दिखता है। जैसे हम लोग मानो पेरेंट पूरा दिन फ़ोन पे लगा है, हाँ। बच्चे को भी फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ, वो जो बच्चे आज खाना नहीं खाते बिना देखे फ़ोन, बिल्कुल। हर जगह ये हो, उसके लिए आप क्या कहें? बिल्कुल, उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चे को अगर दिखा रहे हो तो उसको अच्छी चीज़ें दिखाओ। ओके। उसको स्पिरिचुअल नॉलेज दो, उसको अच्छी बातें बताओ कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारी लाइफ में काम आएगी, कैसे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको उनको ज्ञान दो, उनको ज्ञान की पालना दो। सच बात है, आज मोस्टली पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को कार्टून नेटवर्क लगा के देते हैं और तभी वो खाना खाता है। ये उसका क्या सॉल्यूशन है या नहीं है? है, बिल्कुल सोल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? आप बच्चों को वैल्यू बेस्ड स्टोरीज दिखाओ। ओके। जिसमें कोई बच्चा है उससे वैल्यू सीख रहा है। ओके। चाहे कोई भी वैल्यू। क्या आप ऐसी यूट्यूब में कोई चैनल जानते हैं जिससे बच्चों को इस तरीके की वैल्यूज समझ आए घर बैठ के? अभी तो क्योंकि हमने तो कभी कार्टून से सिवा आगे सोचा ही नहीं। हाँ। अब जबकि ये बात निकल ही आई है तो इसका जवाब भी मिले। हाँ, हम भी बचपन में देखते थे रामायण, एक हाँ। एनिमेटेड रामायण आती है। अच्छा। तो बच्चा काफी इंटरेस्ट से देखता है। छोटा भीम आता है लेकिन वो भीम के अंदर तो पता नहीं क्या सी बातें आ जाती है। बट रामायण बच्चा एक आती है बच्चों की। अच्छा। वो देख सकते हैं। पावरफुल है। हाँ, काफी बच्चे, हम बचपन में वही देखते थे रामायण। अच्छा। एज अ एनिमेटेड फॉर्म ही हमने देखी अच्छा, है। मोबाइल में देखते थे आप? हाँ, नहीं टीवी में, तब अच्छा, तो हम टीवी में देखते थे। हाँ हाँ हाँ। तो काफी, अगर बच्चा कार्टून भी देख रहा है तो कुछ स्पिरिचुअल चीजें उससे सीख रहा है, कुछ वैल्यूज उससे सीख रहा है जो उसको हेल्प करेंगी उस पाथ पे ले जाने के लिए। क्योंकि आज बच्चे को आप वैल्यूज दे रहे हो तो वो सारी वैल्यूज वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा कि हाँ
कि राम के साथ ऐसा हुआ, कि लक्ष्मण के साथ तो ऐसा वो हुआ। बहुत इजी हो जाएगा आपको बच्चे के साथ डील करना, क्योंकि अगर आपका बच्चा शांत है, हाँ। आप शांत हो। कभी कभी होता है, हम भी सीखते हैं बच्चों से कि बच्चा तो इतना शांत है, इतना कूल ये लोग रहते हैं, इतना स्ट्रेस फ्री बच्चे रहते हैं, तो हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। हम क्यों इस लाइफ के लिए इतना स्ट्रेस लें। बच्चे कई बार टेंशन में आ जाते हैं तो बहाने मारते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, जैसे मैं करता था। तो ऐसे भी आता, आपके सामने आता होगा कि स्कूल का टाइम हो गया तो ये रोने लगेगा कि नहीं जाना। तो ये भी चीज़ें होती होगी। तो उसके लिए तो फिर स्कूल का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है। अगर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, बच्चे के फ्रेंड्स अच्छे हैं, बच्चे की टीचर्स अच्छी हैं, पेरेंट्स अच्छे से उसको बता रहे हैं, गुड साइड दिखा रहे हैं बुक स्कूल की कि ये अच्छा आपको मिलेगा, ये अच्छा, क्योंकि बच्चे को ना आजकल चाहिए होता है अच्छा। कि हमें क्या मिलेगा, अच्छा। मैं क्यों जाऊँ स्कूल, अच्छा। आपको ये मिलेगा, आपको ये सीखने को मिलेगा, अच्छा। है ना, आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का मौका मिलेगा, आपको अटेंडेंस मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो बच्चे को टैकल करने का एक तरीका आना चाहिए कि कैसे आप उसके साथ अच्छे से शांति से टैकल करो कि आप भी खुश रहो और बच्चा भी खुश रहे। ये तो बहुत सही है, क्योंकि यही तो आगे आगे आने वाले समय में जब बच्चे बड़े होंगे तो वही वैल्यूज़ के साथ वो आगे की लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ज़रूरी है आजकल का, जैसे मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने प्रोफेशन में, बहुत ज़रूरी है बच्चे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना। इवन हमें भी स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन के लिए भी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बूस्ट करने के लिए हम देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख ली, लाइफ चेंजिंग सेमिनार देख लिए, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हम बूस्टअप हो गए, हाँ भाई बहुत अच्छा है, अब तो मैं कुछ भी कर लूँगा। हाँ। ठीक है, हम बैठ गए पढ़ाई में इमीडिएटली कि भाई, तो दूसरे से मोटिवेशन क्यों लेनी है। आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आप अपने आप को जानो। इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। हम आत्मा है, हम कैसी आत्मा है, हमारा क्रिएटर कौन है। तो जब आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होते हो, उनकी पावर लेते हो, उनके ज्ञान को समझते हो, योग लगाते हो उनसे, उनके ज्ञान को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपका आर्ट ऑफ लिविंग है, ये संन्यास नहीं है। एग्जैक्टली। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। आप इसी लाइफ में, जो आपकी करंट लाइफ है, वो इतने अच्छी साइड पे चलने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इतने अच्छे हो गए। वेरी नाइस। जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे पहले मैं कभी इतना मैं नहीं बोलती थी। अच्छा। अपने एज ए स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं बात करूं तो मैं कभी इतना इंटरैक्ट नहीं करती हाँ, थी। तुम्हारा स्वभाव तो एकदम चुप चुप सा ही था। हाँ, बिल्कुल चुप ही रहती थी, मैं कभी पूछती भी नहीं थी अपने टीचर्स से। मैं वही सोचूं कि ये लड़की कैसे टीचर बन गई। हाँ, वो मुझे भी लगता है कि पता नहीं कैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो हम संडे की क्लास हर संडे जाते हैं ना, वो हम चार्ज हो के आते हैं। और जो बचपन से जो हमने पढ़ा है, हाँ, जो हमें संडे की क्लास में पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो वहाँ पे कोई हम फीस नहीं दे रहे, वहाँ पे हम लोग कोई डिग्री नहीं मिल रही है, लेकिन वो हमें निस्वार्थ भाव से मिल रहा है। ऑलमाइटी की ब्लेसिंग हमें निस्वार्थ भाव से मिल रही है। तो वही हमने सीखा इतने सालों से। हर संडे, वो संडे का हम पूरे हफ्ते के लिए होता था। आंटी बोलती थी अगले संडे ना मैं पूछूंगी कितने घंटे योग करा। अच्छा। हमारी डायरी बनती थी। अच्छा। टेस्ट होता था। अच्छा। अवार्ड भी मिलते थे। अच्छा। तो वही चीजें ना धीरे धीरे ये सब सीख कर, जो हमने सीखा अच्छी बातें, वो सबकॉन्शियसली चलती थी पूरे हफ्ते। अच्छा। माइंड में कि हमने ये सीखा है, आंटी ने बोला है ये करना है, ये हमें इतने घंटे योग करना है, हम क्या बताएंगे संडे को। अच्छा। इतने सारे लोग आते हैं, हम क्या बताएंगे। अच्छा। तो हम करते थे। अच्छा। और वो ही मतलब इनडायरेक्ट दिस वे और दिस वे हम बापूजी से हमेशा कनेक्ट रहे। राइट। स्कूल में भी मैं प्रैक्टिस करती थी निसंकल्प होने की। हो। अपने आप ही ना क्लिक हो जाता था कि मैं ना निसंकल्प हो जाती हूँ। अच्छा। पूरे स्कूल में फ्रेंड्स भी हैं, शोर भी है, लंच टाइम चल रहा है, एकदम से क्लिक हो जाता था कि मैं निसंकल्प हो जाती हूँ, कोशिश करती थी। राइट। और जब हमारी असेंबली होती थी, तो ये तो मेरी स्कूल से ही आदत है और मेरी अभी तक ये आदत है, जब असेंबली होती है ना, तो जब भी हम भगवान को याद करते हैं, मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ कि बापूजी का विराट स्वरूप सामने खड़ा है और पूरे हमारे स्कूल को, जो मैं पढ़ती थी और जहाँ पढ़ाती हूँ, वो कवर कर रहा है और बापूजी की पूरी पावर हमारे स्कूल में आ रही है। वेरी नाइस। सबको ब्लेसिंग्स जो मतलब मैं रिसीव कर रही हूँ, वो सबको मिल रहा है। सबको मिले। तो ये सब हमने लर्निंग्स, प्रैक्टिस
जब ज्ञान को के साथ आप जीते हो ना, तो अपने आप ही चीज़ें ना सेटल डाउन हो जाती हैं। आपको ये नहीं फील होता कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। स्पिरिचुअलिटी में लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप सिर्फ उससे एक चीज़ पिक करो, बहुत ईजी है स्पिरिचुअलिटी। आप पिक करो मुझे पॉजिटिव रहना है इस वीक। आप पॉजिटिव रहे, आपने दूसरों में पॉजिटिवनेस देखी, कोई सिचुएशन आई, पॉजिटिवली डील करा, तो एक चीज़ करने से कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। पॉजिटिव रहे तो हम पॉजिटिव चीज़ें में जाएंगे, भगवान को याद रखेंगे, हमेशा पावर में रहेंगे, हमेशा मेंटल स्टेट अच्छी रहेगी। मेंटल स्टेट अच्छी रहेगी तो हम फिजिकली भी अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे हर जगह। अपनी स्वयं की स्थिति हमेशा पावरफुल रहेगी। तो जब आप ज्ञान में को प्रैक्टिस करते हैं, उसको जीते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है और वही आपको आर्ट ऑफ लाइफ सिखाता है। सही बात है। जीवन की कई हिस्से जो है पार्ट ऑफ लाइफ है और उसमें अगर हम जीत गए तो आर्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, सही है। जीना तो है ही, जीना तो है ही, तो उसको ज्ञान के साथ जियो, ज्ञान के भगवान के साथ जियो। तो विधि बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आपसे और सीख रहे हैं एज अ पेरेंट्स। जो भी इसको देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ भी आएगा। आध्यात्म के बारे में आपने बहुत कुछ समझाया, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाया। अब आपके जीवन में कोई टेंशन, स्ट्रेस, तनाव नहीं, जीवन मुक्त आत्मा है। बिल्कुल, हम ज्ञान के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं। चेक इन, ऐसा नहीं है कि हम 100% अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है अभी, फॉल्ट होता है, बट चेक एंड चेंज कंटिन्यूसली अपने साथ रहता है। बापूजी बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ, सिंपल जीना है, अपने आप को पे नज़र रखनी है, अवेयर, सोल कॉन्शियस होना है। बॉडी कॉन्शियस से भी बड़ा सोल कॉन्शियस होना है। अपने आप पे चेक रखनी है, मैं ये कर रही हूँ, क्या ये रिएक्शन सही है? नहीं, चेंज। आज हमें इतना प्राउड हो रहा है कि छोटे बच्चे जब हमारे सामने आते थे, खेलते थे, और आज इतने अच्छे समाज में एक बेस्ट टीचर बन के एक प्योर सोल बनते, बीइंग अ प्योर सोल, आज वो अपना कर्म, कहते हैं ना निष्काम कर्म, जो वो कर रहे हैं, और समाज में आने वाले समय में जब लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, तो बापूजी को जब ये पॉडकास्ट भी देखेंगे तो बापूजी को कितना धन्यवाद करेंगे। माँ बापूजी का तो बहुत बहुत मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी हमें लाइफ दी है, इतनी ज़्यादा हमें पालना दी है, इतना प्यार दिया है कि आज मैं जो यहाँ बोल रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस भी बापूजी ने ही हमें पावर दी है कि तुम आगे क्लास कराओ। तो वहीं से ही वो पावर मिली है जो आज तक कंटिन्यूसली रहती है। आपकी मदर का और फादर का जब पॉडकास्ट लिया, मैं तो खैर काफ़ी समय से जानता ही हूँ, पर ऐसे दिव्य आत्माओं के घर में दिव्य आत्मा ही जन्म लेती है, और वो दिव्य आत्माएं जब हमारे सामने आती है, जब उनका टाइम आता है, कहता है ना अपना टाइम आएगा, तो वाकई में वो अपना टाइम आ चुका है। और ये समय हमारे पास है जो हमने सीखा, समझा, दुनिया तक पहुँचाए, इस दुनिया का भला करने का, विश्व का कल्याण करने का जो हमारा लक्ष्य है। तो ये भी एक तरीका है जिससे एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को सही मार्गदर्शन मिले। और जापान में या वहाँ पे तो टीचर को सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है ना, जैसे एक मिनिस्टर का रिस्पेक्ट होता है, ऐसे ही टीचर का रिस्पेक्ट है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो कर सकते हैं वो शायद माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं इस वक्त बच्चों को जो गाइडलाइन और देनी, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी मुझे भी अपने बेस्ट टीचर अभी भी याद है, और ऐसे ही आपके जो भी आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, आगे आके आपको भी वो याद रखें। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो वो आपको भी फॉलो करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे, और ज्ञान को भी वो लोग जिएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, माँ बाप को भी सही रास्ता बताएंगे, और इस दुनिया को भी बहुत अच्छा बनाएंगे, ऐसा हमें बहुत पूरा विश्वास है। और विधि कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के ना, आपको ये नहीं सोचना है कि बाद में करूँगा। अच्छा, प्रेजेंट में चेंज करो तो आपका कल चेंज हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा। आज आप अध्यात्म में जा रहे हो, चाहे बच्चा हो। अगर गीता आंटी उस टाइम, गीता आंटी, मंजू आंटी ये सोचती कि ये बच्ची है, मैं इसको नहीं सुनाऊंगी, हाँ, तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं। एक्जेक्टली, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप किसी भी स्टेज में आप ये मत सोचो कि मैं बाद में करूँगा, वो बाद आपका आज पे डिपेंड होता है कि आप आज क्या चूज करते हो। और वाकई में
पहले से बापूजी दिल्ली वाले बच्चों की बड़ी तारीफें करते हैं, हर क्लास में दिल्ली वाले बच्चों की तारीफ करते हैं कि दिल्ली के बच्चे जो है ना बहुत ये तो हम सोचते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, चलो बड़े होंगे तो देखेंगे। बापूजी ने पावर दी है ना, Yes, yes. बहुत ज्यादा दी है। उनको बहुत विश्वास था कि हमारे दिल्ली वाले बच्चे, मतलब वो विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो बापूजी अभी रियलाइज होता है ना कि वो बापूजी पावर दे रहे थे, हमें बूस्ट कर रहे थे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो ये वाकई में बापूजी और माँ जो सभी बच्चों को इतना प्रेम देते थे कि आज वो बड़े होके आज समाज में ये ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और अपने जीवन को बदल के इस वैल्यू के साथ आगे जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा अभी तक, है ना, सभी इस ज्ञान के साथ। हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहद की फैमिली है, हर संडे मिलते हैं और ऑनलाइन भी इंटरेक्शन होता है, मतलब जो और भी आत्माएं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी तो बहुत अच्छा लगा। आपके मदर फादर भी बहुत लकीएस्ट सोल है, ऐसी दिव्य आत्माएं घर पे जन्म लिया और वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, आने वाले में बेस्ट करेंगे। माँ बाप को इतना प्राउड होता है, बापूजी को तो हर बच्चे से बहुत उम्मीद और बहुत प्राउड करते ही थे पहले से कि मेरे बच्चे तो समाज में पूरा अच्छा कार्य करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे विधि? बस इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी आपका भी और माँ बापूजी का, साक्षी दीदी का, रीवा आंटी का, कि इतना अच्छा उन्होंने ग्रो करा है इसको। ग्रो किया बहुत, इसके लिए भी पावर ही चाहिए। वो तो सही बात। बापूजी की पावर है इतनी ज़्यादा कि हम लोग कनेक्ट हुए और इतने अच्छी हमारी लाइफ भी और हम दूसरों की लाइफ भी अच्छी करने की पावर रखते हैं। जी बिल्कुल। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की पावर रखते हैं। दिस इज द स्पिरिट। हाँ, सिर्फ अपने आप को तो हम कर ही लेंगे, पर दुनिया के लिए तुम जीवन में क्या करके जाते। और बहुत लकी है हम लोग कि हमें अपनी भी पहचान हुई और हमें परमात्मा की भी पहचान हुई, उनका साथ मिला, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, बियॉन्ड आफ्टर लाइफ भी। पता है हमें टाइम और स्पेस से भी परे। स्कूल पढ़ाई के साथ साथ हमने बेहद की पढ़ाई पढ़ी है। हमें ये वाला हमें प्रोफेशन मिला है, इधर हमने अपनी लाइफ का एम अचीव करा है, तो हम आफ्टर लाइफ भी हम अपना एम अचीव करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। और आप अगर पहली बार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इसको बहुत सारे पेरेंट्स देखेंगे, बहुत सारे टीचर्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल इसे देखेंगे। जरूर से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे से जुड़ चुके हैं। डेली रात को 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन कराता हूं। अगर आप सुबह करना चाहते हैं 5:30 से 6:30 बजे, तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। जरूर से जुड़िए, अपने जीवन का कल्याण करिए, अपने आप का कल्याण करिए, विश्व में एक नई लहर फैलाइए और विश्व का कल्याण करिए। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो जिल पटेल की चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे हर भाषा में हमारी चैनल आ चुकी है, आप सिर्फ लिखिए बापूजी दशरथ भाई पटेल, गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी आप लिखेंगे आपको वीडियोस मिलेंगे। साथ ही में हमारी paramshanti.org, जो ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, वहाँ से हमारी फ्री बुक्स इंग्लिश, हिंदी और कई भाषाओं में रखी है, आप डाउनलोड करिए फ्री में और शेयर भी कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आप इस आज जो आपने सुना आपको अच्छा लगा, तो जरूर से कमेंट नीचे जरूर करिएगा ताकि इनको हम दोबारा से बुला सकें। आप सब लिखेंगे, फिर से बुलाएंगे विधि को। और विधि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।